वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका एक्सरसाइज 6.6 मैट्रिसेस वाला था। फर्स्ट आपने पढ़ा इन्वेरिएंट मेथड। हमारे पास मैथमेटिक्स में इन्वेरिएंट मेथड के क्या एप्लीकेशंस हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा था, अब हमारे पास क्रामर रूल आ रहा है। क्रामर हमारे पास क्या है? हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने इस रूल को इन्वेंट किया था। एक तो हमारे पास जिस तरह इन्वेरिएंट मेथड था, इन्वेरिएंट मेथड में ये जो हमारे पास थे इसको हम लिख देते थे 1 2, जिस तरह 1 एंड 3 8। एक्स वाली इस पोर्शन में लिख देते थे, वाई वाली वाई पोर्शन में लिख देते थे। और अगर आप लोग इसको एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल है तो इसको हम एक्स ले लेते थे या हम वाई ले लेते थे। और इक्वल टू अब ये हमारे पास जो आ रहे हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5 ये हमारे पास दो आ रहे हैं। इसको तो हम फर्स्ट वाला जो हमारे पास आता था उसको हम ए नाम दे देते थे बेटा, इसको एक्स नाम दे देते और इक्वल टू बी। हमारे पास ये वाले नेमिंग आ जाती थी। बट अब जो हमारे पास मेथड है इसको सॉल्व करने का अरेंजमेंट हमारे पास क्वेश्चन दोनों में सेम है। एक क्वेश्चन है आप उसको इन्वेरिएंट मेथड से भी कर सकते हो, आप उसको क्रामर रूल से भी कर सकते हो। दोनों को करने से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अगर इस क्वेश्चन है इसको मैं इन्वेरिएंट मेथड से करूं वही आंसर आएगा, इसको मैं क्रामर रूल से करूं मेरे पास वही आंसर आएगा। इसी तरह हम इसको क्रामर रूल से करते हैं। क्रामर रूल हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई की हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। एक्स की वैल्यूज हम फर्स्ट क्या करते थे कि आपने इसका एक तो डिटर्मिनेंट ए है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो वो हमारे पास इसका जो क्रामर रूल इज नॉट पॉसिबल। इन्वेरिएंट रूल था, इन्वेरिएंट रूल इज नॉट पॉसिबल। आप लोग एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड ही नहीं कर सकते, आपके पास डिटर्मिनेंट ए का इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड आप देखते हैं कि हमारे पास क्रामर रूल है। क्रामर रूल हमारे पास क्या चीज है, तो इसमें हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x में जो हमारे पास ये कॉलम था, इस कॉलम में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास x ये वाली x वाली वैल्यूज है, ये वाली y वाली वैल्यूज है। ये x वेरिएबल्स की वैल्यू ये y देखो 1 और 1 है, 1 और 1 है, y भी है 2 और 3, 2 और 3। तो ये जो x वाला कॉलम है, x वाले कॉलम में हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा 3 एंड 5, 3 एंड 5 वाला आ जाएगा। और हमारे पास y वाली वैल्यूज एज इट रहेंगी क्या, 2 एंड 3। इसी तरह इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, ये हमारे पास आपने एक और बात देखनी, डिटर्मिनेंट्स बैटरी आएगी। जिस तरह आपके पास डिटर्मिनेंट्स में क्या है, सिंपल स्ट्रेट लाइन लगती है, इसी तरह आपने ये इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना और ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे आपने इसको डिवाइड कर लेना। इसी तरह y वाले जो आंसर आएगा, y में जो आपके पास इस तरह वैल्यूज आती कौन सी, x वाली तो हम एज इट लिख लेते हैं। x वाली कौन सी है, 1 एंड 1, ये 1 एंड 1 आ गई। लेकिन y में हमारे पास क्या था, 2y एंड 3y, 2y एंड 3y। तो y वाले पोर्शन में हमारे पास वो आ जाएगा क्या, b वाला आ जाएगा 3 एंड 5। और इसकी हमारे पास डिटर्मिनेंट नेक्स्ट आप लोग देखें तो इसको भी हम क्या करेंगे, a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हम लोग देखें कि a का डिटर्मिनेंट क्या है, तो a को हम a के डिटर्मिनेंट्स में लिखते हैं 1 2 1 एंड 3। तो इसको देखें तो हमारे पास क्या 1 3 3 आ गया बेटा, और माइनस फार्मूले वाला 2 1 2 3 माइनस 2 हमारे पास इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर आ गया। अब इसका आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 3 3 9 5 2 10 माइनस 10। और ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है। तो इसी को 9 माइनस 1 और 1, तो हमारे पास x का जो आंसर है वो 1 आ रहा है, -1। यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 आ रहा है बेटा। इसी तरह इसका भी आप लोग फाइंड आउट कर लें, तो ये हमारे पास जो आ रहा है क्या आ रहा है, 5 1 5 माइनस फार्मूले वाला 3 1 3। और ये का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या 1 है, तो 1 लगा दे, 1 का कोई हमारे पास फर्क नहीं है। 5 - 3 2 by 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, और ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास क्या है इक्वल टू -1 आया, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये दो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है। बहुत सिंपल वे था हमारे पास इसको सॉल्व करने का।
नेक्स्ट इसी में अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड पार्ट है। जी बच्चे, अब हमारे पास इसका फोर्थ आ रहा है, पार्ट थर्ड हमारे पास आ रहा है, जिसमें हमने क्या करना है, ग्रामर रूल से ही हमारे पास इसका जो आंसर आना है वो आएगा। यूजिंग ग्रामर रूल, हमने ग्रामर रूल यूज करना है। इसका थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास आ रहा है क्या, x + 3y, x की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है और 2x है तो 2 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू देखें तो हमारे पास 3 एंड 8 है। वेरिएबल्स हमारे पास कौन से यूज हुए, x एंड y, तो वेरिएबल्स x एंड y। इक्वल के बाद अगर आप लोग वैल्यूज देखें, इक्वल के बाद मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं 1 एंड 0। इसको अगर आप लोग आंसर करें तो ये हमारे पास a ऑफ x है इक्वल टू b, इसको हमने b क्या दिया, इसको हमने x क्या दिया और इसको हमने a क्या दिया। ये हमारे पास आ गया। हमने a का डिटरमिनेंट फर्स्ट फाइंड करना है कि हमारे पास वैल्यू सिंगुलर में आ रही है या डिटरमिनेंट में आ रही है। तो इसको हम a का देख लें, a का हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है 1 8 3 एंड 2। तो इसको देखें तो आप लोग क्या है 8 1 जार 8 हमारे पास आ रहे हैं, दोनों को डिटरमिनेंट के लिए 8 1 जार 8 और 3 2 जार 6 -6 और इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इक्वल टू नॉन जीरो आ रहा है, नॉन सिंगुलर वैल्यू है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू देखनी है तो x में हमारे पास क्या, ये जो x वाला पोर्शन है इसका, वहाँ पे हमारे पास x वाले में हमारे पास ये जो x वाला आ रहा है इसमें वो वाला वैल्यू आ जाएगी कौन सी 1 एंड 0 और 3 एंड 8 और इसी तरह ये a का डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर y वाली वैल्यूज देखें तो y में हमारे पास क्या है 1 एंड 2 x वाली वैल्यूज आ जाएगी, y वाली में हमारे पास क्या 3 एंड 8 है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 एंड 0 आ जाएगा। और ये a का डिटरमिनेंट, इसको अगर आप लोग देखें तो 8 1 जार 8 -3 0 जार 0 डिवाइडेड बाय 2 a का डिटरमिनेंट और 8 डिवाइडेड बाय 2 और 2 1 जार 2 2 4 जार 8। इट्स मींस कि हमारे पास x 4 आ गया a की वैल्यू। और अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इसका ये इसको इससे मिल 1 0 जार 0 -2 1 जार 2 a का डिटरमिनेंट भी 2 हमारे पास आ गया -2 एंड 2 2 1 जार 2 2 1 जार 2 a -1 आ रहा है हमारे पास आंसर बेटा। तो y हमारे पास क्या -1 है और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास उम्मीद है बच्चों ये जो ग्रामर रूल्स था ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।